हेलो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहूँ। देखिए कि ऑल एग्ज़ाम रैंक करके आता है। एक एक ये वेबसाइट है जो कि रैंक बताती है, और एक रैंक आईक्यू है जो कि रैंक बताती है। ये दोनों अपने अपने जगह पर कुछ स्टूडेंट के डाटा का इस्तेमाल करके रैंक बताते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर बताते हैं और आपका रॉ मार्क्स बताते हैं। इन दोनों के बीच में आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ कि क्या दोनों के डाटा में कुछ फ़र्क आता भी है कि सेम सेम डाटा देते हैं, या फ़र्क आता है तो क्यों आता है, क्या इनका डाटा सही होता है कि नहीं होता है। मैं सब कुछ आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट में सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर अभी तक अपने छोटे भाई को सपोर्ट नहीं किए तो करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि मेरा आंसर की आया था, मैंने चेक किया, लेकिन मैंने अपना लिंक कॉपी नहीं किया था। तो अब वो लिंक कैसे मिलेगा, कैसे हम अपने लिंक को निकाल सकते हैं? देखिए, उसका सिर्फ एक ही उपाय है और कोई दूसरा तीसरा उपाय है ही नहीं। देखिए, अगर अभी तक आपने मतलब अपना आंसर की चेक किया था अपने ही फ़ोन से किया था, जाहिर सी बात आप अपने ही फ़ोन से किए होंगे। और अगर आपने अभी तक अपने जो ऐप है, जैसे मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हैं या फिर फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या फिर कोई सा भी ब्राउजर यूज़ करते होंगे, अगर उसका आपने हिस्ट्री जो है क्लियर नहीं किया होगा तो आपके में मिल जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपके फ़ोन का हिस्ट्री अगर अभी तक मेंटेन है तब तो आपको अपना आंसर की का लिंक मिल जाएगा। देखिए, उसके लिए आप कैसे निकालते हैं आंसर की का यूआरएल। तो यूआरएल आपको निकालने के लिए सिंपली क्या करना, अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो इस तरह से, या फिर फायरफॉक्स यूज करते हैं तो भी वैसे ही। देखिए, आपको सबसे पहले अपने जो भी आपका क्रोम ब्राउजर है उसका हिस्ट्री खोलेगा। तो हिस्ट्री जब आप खोलेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको हिस्ट्री दिखने लगेगी। तो इसमें अगर आप जहां, जैसे मान लीजिए 14 तारीख को मान लीजिए आपने चेक किया था अपना, तो 14 तारीख की हिस्ट्री में जाइएगा और वहां पे आपका मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। देखिए, जैसे मैंने अभी कल ही इसको खोला था एक बार, तो यहाँ पर कल जो है मैंने इस लिंक को बार बार खोलता रहता हूँ अपने उसी लिंक से, पुराने वाले से ही। तो देखिए, मैंने खोला था ये, तो कुछ इस टाइप का आपको लिंक दिखेगा। वो जैसे यहाँ पर लिखा होगा HTTPS ऐसे करके लिखा होगा, DC4 दे करके G22 करके, फिर यहाँ पे DGGL ऐसे करके .com करके डबल डॉट पर लिखा होगा। इस टाइप का वो लिखा होता है, आंसर की का लिंक जो होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। तो आप जैसे ही आपको ये लिंक इस टाइप का कुछ मिलेगा आपके हिस्ट्री में, 14 तारीख 15 तारीख जब भी आप चेक किए होंगे उस तारीख में देखिए आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप जैसे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मेरा आंसर की खुल गया ना, वैसे आपका भी खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा। इसमें ये कोई मतलब दुविधा वाली बात नहीं है, तुरंत खुल जाएगा ये लिंक पे। तो उस लिंक पे जब खुल जाएगा तो इस तरह से करके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं अपना। जिस तरह से आप देखिए हमारा लिंक कॉपी हो गया, आप उसको ले जाकर जहाँ पे भी है वहाँ पे पेस्ट कर लेना है, जैसे रैंक आईक्यू में या फिर ऑल एग्जाम रैंक वाले में। तो वहाँ से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। चलिए हम बता दिए, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल डाल दिया है, फिर यहाँ पे मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी है, फिर यहाँ पे मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 डाल कर यहाँ पे जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगा ये मेरा खुल जाएगा। ये मेरा स्कोर कार्ड वगैरह खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ तो आपको, मैंने 84 अटैम्प्ट किया था, 72 मेरा सही हुआ था, 12 मेरा गलत हुआ था, 2 मैंने मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दिया था। तो ये सारा डाटा था मेरा। इसमें देखिए कुल मिला जुला करके यहाँ पे इन्होंने बताया 68 नंबर मेरा रॉ मार्क्स बन रहा है, जो कि 68 नंबर बन रहे हैं। ये देखिए 68 नंबर बन रहा है, और ये पूरा मेरा आंसर की ये लोग नीचे दे चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चेक योर रैंक जो लिखा हुआ है, ये अभी मैं ऑल एग्जाम रैंक वाला जो है उनका मैं बता रहा हूँ आपको। चेक योर रैंक करेंगे, देखिए ऑल एग्जाम रैंक वाले वेबसाइट पर मेरा रैंक कितना दिखा रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरफ मेरी डिटेलिंग दिखा रही है, इस तरफ मेरा डिटेलिंग दिखा रहा है, और इस तरफ रैंक दिखा रहा है। देखिए लिखा है रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, अगर आप रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो 25,000 में मेरा 1800 रैंक दिखा रहा है ओवरऑल कैटेगरी, ना शिफ्ट ना कुछ, ओवरऑल इनका जो है 25,000 स्टूडेंट ने वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अपना डाटा चेक किया होगा, तो 25,000 में 1872 रैंक मेरा आ रहा है। तो मैं बाकी ये लोग अपना शिफ्ट वाइज दिखाते हैं। देखिए शिफ्ट वाइज मेरा 21 रैंक है 395 में। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर शिफ्ट का टॉपर देखा जाए तो शिफ्ट का टॉपर स्कोर इनका 90 है, बाकी कैटेगरी का टॉपर स्कोर 93 है। तो ऐसा है। यहाँ पर देखें अगर तो, और इस साइड, और अगर आप राइट साइड में देखें तो ये मेरा डाटा दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रोल नंबर है हमारा, और उसके बाद यहाँ पे आप ये नाम हमारा राहुल गुप्ता हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा टोटल स्कोर 68 दिखा रहा है, और नॉर्मलाइज स्कोर कितना दिखा रहा है 77.37। नॉर्मलाइज होने के बाद इसमें दिखा रहा है 77.37 स्कोर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं अगर नीचे की बात करूँ, देखिए तो रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के पहले कितना रैंक है, तो 25,063 में से 2919 रैंक मेरा दिखा रहा है। इसका मतलब मुझे रैंक में फ़ायदा होता दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो चलिए मैं आपको, अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रैंक आईक्यू वाला क्या कहता है। रैंक आईक्यू पर मेरा क्या दिखाता है, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने रैंक आईक्यू लिख करके सर्च किया तो ये वाली वेबसाइट आ गई है। अब मैं जैसे उसको पिछली बार चेक किया था, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना वही यूआरएल डालना है। तो मैं अपना चलिए यूआरएल यही आंसर की वाला यूआरएल डाल देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको यूआरएल मिलेगा कैसे, वो भी बता दूंगा। देखिए यूआरएल मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, तो हमने जनरल कर लिया। बाकी अपने यहाँ पे जोन भी दे सकते हैं, तो जोन हमारा जो है यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, तो हम वेस्टर्न रेलवे मुंबई पर क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हमारा कुछ भी बना सकते हैं आप, 4 अंक का पासवर्ड या कुछ भी आप अपना मन से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, थोड़ा देर प्रोसेसिंग में लगता है, उसके बाद ये खुल करके सामने आ जाता है। कुछ देर प्रोसेसिंग करता है ये। देखिए प्रोसेसिंग करने के बाद इसने क्या रिजल्ट दिया कि मेरा 68 नंबर आया है, जो कि उसने भी 68 नंबर ही बताया था, क्योंकि ये तो रॉ मार्क्स है, तो इसमें क्या वो बदलेंगे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेक योर रैंक। अब जब इस पर मैं क्लिक करूँगा सिंपली, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 26,000 स्टूडेंट हैं।
देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट 26,000 हैं, तो 26,000 स्टूडेंट में से 26,185 में से मेरा रैंक कितना दिखा रहा है? 2006 रैंक दिखा रहा है। 2006 रैंक दिखा रहा है मेरा 26,000 में से, और वो 25,000 में से कितना दिखा रहे थे? 2900 के करीब दिखा रहे थे। ये बिना नॉर्मलाइजेशन का है। अब नॉर्मलाइजेशन के पहले का देखिए, अब रैंक बेस्ड ऑन परसेंटाइल ये दिखा रहा है 26,185 में से 1540। जैसे वहाँ पे मुझे फायदा दिखा रहा था कि मुझे रैंक नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है, और यहाँ पे मुझे नॉर्मलाइजेशन में फायदा दिखा रहा है। लेकिन अब मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिए जरा। ये देखिए, ये मेरा वही आप रोल नंबर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, तो यहाँ पर आप देखिए 68 नंबर मेरे बन रहे थे रॉ मार्क्स, जो कि वहाँ भी बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर मेरा 93.74 कर दिया है, जबकि वहाँ पे परसेंटाइल कितना था? 73.37 था शायद। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा परसेंटाइल कितना बन रहा है, स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला 93 यानी 93 नंबर बन रहा है। और वहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपका मतलब वो स्कोर मतलब एक तरह से नॉर्मलाइज वाला जो है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, चेक योर रैंक पे जाकर के दिखा देता हूँ 1 मिनट। वहाँ पर 93 नंबर बन रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 77 नंबर बन रहा है। यहाँ पर 77 नंबर बन रहा है और वहाँ पर 93 नंबर बन रहा है। दोनों में फ़र्क समझिएगा। तो मैं ये आपको देखिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 77 नंबर मेरा नॉर्मलाइजेशन में कर रहा था, जबकि 68 नंबर मेरा यहाँ पर भी है, और वहाँ पर 93 नंबर नॉर्मलाइजेशन में दिखा रहा है, जबकि 68 नंबर वहाँ पर भी है। जोन सेम है, बच्चा वही है, स्टूडेंट वही है, रोल नंबर वही है, सब कुछ वही है, आंसर की भी वही है। तो ऐसे में एक जगह 93 दिखाना, एक जगह 77 दिखाना, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो डाटा होता है वो जितना इनको मिलता है उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन ये लोग करते हैं। अब मान लीजिए 25,000 स्टूडेंट का इनको डाटा मिला, वो भी मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट का मिला हुआ, हो सकता है कोई इस पर चेक किया हो तो उस पर ना किया हो, उस पर चेक किया हो तो इस पर ना किया हो सकता है दोनों छात्र दोनों जगह अलग अलग चेक किए हों। तो 3-4 कंडीशन बनती है। तो जो इनके पास जो स्टूडेंट का डाटा मिलता है उसके हिसाब से लोग नॉर्मलाइज स्कोर देते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि आपके पास कहाँ से आ जाएगा उतने बच्चों का? देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो हम 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, 9 लाख से ज़्यादा, जबकि पेपर तो मुश्किल से 4-5 लाख तो दिए ही होंगे कम से कम। तो 4-5 लाख लोगों का डाटा जब तक इनके पास नहीं होगा एक जोन में, तब तक ये सटीक नॉर्मलाइजेशन दे ही नहीं सकते हैं, असंभव ही नहीं है वो चीज़। और उसके बाद भी ये सटीक देते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो आपको रेलवे का ही इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो रॉ मार्क्स ये लोग बता रहे हैं ये सही है, मतलब रॉ मार्क्स आपके काम का हो सकता है। और रॉ मार्क्स के हिसाब से जैसे जो लिखा हुआ है रैंक बिफोर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन, जो लिखा हुआ है ये आपके काम का है। ये वाला सेक्शन आपके काम का हो सकता है, और ये रॉ मार्क्स भी आपके काम का हो सकता है। ये वाला रॉ मार्क्स भी आपके काम का, ये वाला रॉ मार्क्स भी आपके काम का हो सकता है, और रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन भी आपके काम का हो सकता है। और उसमें जो है रैंक आईक्यू वाले में अगर बताऊँ तो रैंक आईक्यू वाले में ये जो दिख रहे हैं इसमें भी आपका ये रॉ मार्क्स काम आ सकता है। ये परसेंटाइल स्कोर का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंगलेस ये चीज़ है, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। उसके बाद मैं बताऊँ तो आपका ये परसेंटाइल वाला काम आ सकता है। ये यहाँ पे जो रॉ मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ देखिए रैंक बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स। तो रॉ मार्क्स के आधार पर जो आपका रैंक आया है, ये सारा चीज़, ये जितना भी आया हुआ ये सारा आपके काम का हो सकता है। लेकिन जो ये रैंक बेस्ड ऑन परसेंटाइल लिखा हुआ ये बिल्कुल गलत है। इसको आप बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब है ही नहीं। क्योंकि जब तक डाटा पर्याप्त नहीं होगा आप नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़ायदा नहीं हो सकता आपको, ये आप फ़ायदा घाटा नहीं बता सकते। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप अपना रॉ मार्क्स के हिसाब से अपना जो ये वाला रैंक है, ये आपके काम का, ये वाला रैंक आपके काम का हो सकता है। तो इसके आधार पे आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि आपके रॉ मार्क्स के आधार पर क्या मतलब रैंक बन रहा है, या क्या आपका रॉ मार्क्स बन रहा है। लेकिन जो उसमें परसेंटाइल मेथड में किया गया या फिर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया उसमें जो नंबर बताया गया वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया एक ही स्टूडेंट है, एक ही चीज़ है, एक जगह पे इनका 93 दिखा रहा है, एक जगह पे 77 दिखा रहा है। तो फर्क भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 90 है तो इनका 93 कर दिया, 2-3 नंबर का फर्क कर दिया। फर्क देखिए 15-15, 20-20 नंबर का फर्क दिखा रहा है। तो क्यों हम इसको सही मानेंगे? गलत है। तो रैंक वाला आप वही देखेंगे जो कि रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स के अलावा आप कोई इसमें चीज़ नहीं देखेंगे। रही बात दोनों में सही की, तो दोनों में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट थे, जिसमें से 8 स्टूडेंट मान लीजिए रैंक आईक्यू पर चेक किए, और बाकी मान लीजिए और इसमें भी 10 स्टूडेंट यहाँ पे थे, जिसमें मान लीजिए 7 स्टूडेंट यहाँ पे भी रैंक आईक्यू पर चेक किए। यहाँ पर ऑल एग्जाम में किए, यहाँ पर रैंक आईक्यू में किए। हो सकता है इसमें से कॉमन स्टूडेंट 2-3 रहे हों, बाकी तो अलग अलग रहे होंगे ना, तो इससे डाटा मैच नहीं करता, डाटा बदल जाता है। तो इस हिसाब से आप सिर्फ अपने रॉ मार्क्स और उसके आधार पर जो रैंक बन रहा है वो आपके काम का जरूर है। ये बात मतलब एक तरह से सही साबित हुई। बाकी मैं आपको अगर बात करूँ कट ऑफ की, तो अगर आप कट ऑफ को बताऊँ मैं, तो अगर आप जनरल से हैं, मान लीजिए आप क्या हैं जनरल से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, यहीं पे मैं एससी लिख दे रहा हूँ, यहीं पे मैं एसटी लिख दे रहा हूँ, और यहीं पे आप ईडब्ल्यूएस वगैरह भी समझ सकते हैं। देखिए अगर आप जनरल से हैं और आपका अगर 55+ आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी करें, कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। 55 से हैं तो आप 55+ तो आप पेट की तैयारी करें। ओबीसी हैं तो आप 52-53 नंबर अगर आपका बन रहा तो आप करें। बाकी एससी हैं तो आपका 49-50 नंबर अगर बन जा रहा है तो करने लगे। एसटी हैं तो आपका 45-46-47 तक बन रहा है, तब भी आप अपने पेट की तैयारी करें। बाकी ईडब्ल्यूएस भी 50 के राउंड फिगर में आपका अगर बन रहा है तो अपने पेट की तैयारी करें। बाकी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये वाले पीडब्ल्यूडी होते हैं, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं, इनको तो सिर्फ 40 नंबर चाहिए और सिलेक्शन हो जाता है। तो
अगर आपका इतना आ रहा है तो अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। पेट आसान नहीं होता है, इसको करना पड़ता है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, क्या अंतर चला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।